लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है। जो आर पार की शेलिंग जारी रही रात भर, उसकी वजह से काफी लोग मुतासिर हुए। उड़ी इलाके में एक खातून की मौत हुई है और कई और लोग जख्मी हुए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कल एक फैमिली बाहर जा रही थी गाड़ी में, यानी अपने आप को बचाने के लिए वो उड़ी इलाका छोड़ रहे थे। जब वो मोहरा के करीब पहुंचे तो ऊपर से एक बम गिरा गाड़ी पे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई या गोले बरसाए गए, वो दूर दूर तक पहुंचे, काफी घरों को नुकसान हुआ। और जब वो गोला गाड़ी के छत के ऊपर गिरा तो गाड़ी में मौजूद एक खातून यानी एक लेडी की मौत हुई और दो जख्मी हो गए। ये वो शख्स हैं जिनकी बीवी की मौत हुई और ये एक और शख्स हैं जिनकी बीवी जख्मी हुई, वो हॉस्पिटल पहुंचाई गई। इनके कपड़ों पे हम खून के धब्बे इस वक्त भी देख रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ? सर हम जब ज्यादा शेलिंग हो सबसे गई, पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये है वो स्प्लिंटर्स जो गाड़ी के इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे, उन्होंने अपने हाथ में भी रखे हैं। ये है वो गोले के स्प्लिंटर जिसकी वजह से एक लेडी की मौत हुई है, उड़ी की रहने वाली लेडी है, और दो और जख्मी हो गए। उन जख्मियों में इनकी वाइफ भी शामिल है। जी बताएं क्या हुआ? जब हम ज्यादा शेलिंग हो गई तो हम भागे। हमने बोला जब बच्चे बच्चे लेके जाएंगे किसी सेफ जगह में। रास्ते में पहुंचे 3-4 किलोमीटर आगे तो गोला एक फट गया। तो गोला छत के ऊपर फटा? छत के ऊपर फटा, गाड़ी को भी चोटें आई है। कुल कितने लोग आप उसमें थे? ये 9 या 10 आदमी बस इतने थे। यानी जहाँ पे वो गोला असल में फटा है उसी के नीचे वो लेडी थी जिसकी मौत हुई? उतरी थी, वहीं उसी में बैठे थे गाड़ी के ऊपर। तो ऐसे हालात में आप बच गए, ये तो एक करिश्मा ही कह सकते हैं। करिश्मा ही। उसमें से एक तो डेथ हो गई, घर के थे सब, फैमिली हमें घर की है, भाई की है थी। हाँ, तो दूसरी मिसेस मेरी, उसको भी चोट लग गई। तो उसकी क्या हालत है अभी? उसकी तो फिलहाल ठीक ही, अभी फिलहाल स्टेबल है? हाँ, स्टेबल है फिलहाल अभी। तो किस तरह का माहौल था जब आप निकले? क्या समझ के निकले थे? अपने आप को बचाने के लिए निकले थे, लेकिन सोचा नहीं था? के लिए हमें क्या पता था आगे, नहीं तो हम घर से निकलते ही नहीं, हम वहीं रहते। हमें क्या पता आगे जाके फट गया अचानक ही। उनके ऊपर से गोले जा रहे थे, जैसे घरों के ऊपर? जहाँ जब हम उधर बैठे ना, हम अंदर थे। कौन सा गांव कौन सा है? ये राजरवानी पावर हाउस। तो ये पावर प्रोजेक्ट के नजदीक रहते हैं, वहाँ पे फायरिंग? जी, पावर प्रोजेक्ट के साथ ही रहते हैं। बिल्कुल वहाँ ही रहते हैं ये। और वहाँ से जब फायरिंग शुरू हुई, गोले इनके छत के ऊपर से चल रहे थे, इन्होंने सोचा कि ये अपनी जान बचाने के लिए बारामुल्ला या किसी और जगह जाएंगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि जब ये थोड़ा ही दूर जाएंगे तो गाड़ी के छत के ऊपर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो गोला गिरेगा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई, इंडियन आर्मी रिटालिएट कर रही है और आपस में जो ये फायरिंग हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द दोनों साइड से लोग मुतासिर होते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन लोगों के लिए इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी फायरिंग होती हो उस टाइम बाहर निकलने की कोशिश ना करें। या तो जो कम्युनिटी बंकर हैं उनमें जाएं, या जो बाकी बंकर बने हैं उनमें जाएं, या किसी पहाड़ के साथ में रहें जहां पे गोला आने का खतरा ना हो या फायर आने का खतरा ना हो। इन्होंने कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, लेकिन उसी दौड़ में ये इनका जानी नुकसान हो गया। इनकी वाइफ जो है उसकी मौत हुई एक शल आने की वजह से जो गाड़ी के ऊपर फटा, और इनकी बीवी जो है वो घायल हुई है, और भी एक शख्स जो है घायल हुए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। तो एलओसी के करीब बहुत ज़्यादा तनाव है। ये कब तक रहेगा ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल हर तरफ से हम देख रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज, फायर सर्विसेज या जितना भी अमला है उनको अलर्ट पे रख दिया गया है, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा है सरहदों पर। ये वो लड़की है जिनके माँ की मौत हुई है इस हादसे में, जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई और गोला जो है छत के ऊपर फटा गाड़ी के। ये अपने आप को बचाने के लिए गए थे। क्या हुआ? क्या रात को निकलती थी, वहाँ से निकलती थी, ऊपर से आ गया, उसको गाड़ी के बीच में ऊपर से गया नीचे, चिमड़ तो उसको यहाँ से लगी और शहीद हो गई। शहीद होगी मेरी बच्ची। ये बच्चियाँ पहले निकली थी। वो आपकी बेटी थी? मेरी बेटी। इनकी बेटी और इनकी माँ, उनकी मौत हुई है कल। जिस तरीके से आर पार शेलिंग चल रही थी और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की जा रही थी, आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल किया गया, एक गोला जो है वो उस गाड़ी के छत के ऊपर फटा जिसमें ये लोग सवार थे। हालांकि ये कोशिश कर रहे थे वहां से निकलने की, क्योंकि इनके घरों के ऊपर से गोले बरस रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या? आप भी गाड़ी में थी क्या? ना ये पहले निकली थी। ये पहले आप कहाँ पे थे?
हम नौशहरा में थे, हमने सुना बाद में। ऊपर से गया है, इधर से छिंबड़ थोड़ी था, उसको यहाँ से कटे गया। खून देखो गाड़ी में क्या। अब क्या करें, फिर उसकी डेथ हो गई बीच कौन में। सी गाड़ी है वो हम गाड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो गाड़ी पे जो है वो गोला गिरा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे ये गाड़ी है, तो ये वो गाड़ी है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसके ऊपर जो है ये गोला गिरा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोला गिरा, एक सुराख यहाँ पे हुआ है। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर और जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी क्योंकि चल रही थी, मूविंग थी, और जब जोरदार धमाका हुआ तो गाड़ी में 9 लोग सवार थे, उसमें से एक लेडी की मौत हुई है। आप देख सकते हैं, ये गाड़ी के अंदर का हाल है, और उसमें एक लेडी की मौत हुई और 2 और जख्मी हो गए। हालांकि 9 लोग यहाँ पे थे, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही थी तेज रफ्तारी से। उसकी वजह से जो ही ये धमाका हुआ, यानी कि जो शल इसके ऊपर गिरा, उसका इम्पैक्ट इतना था कि जो यहाँ पे लेडी थी इस स्पॉट पे, उसकी मौत हुई, और साथ में जो 2 और लोग थे इसी स्पॉट के इर्द गिर्द, तो वो गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं। हालांकि स्टेबल उनकी कंडीशन बताई जा रही है। तो फिलहाल इस पूरे एरिया में टेंस है। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर कल रात के दौरान गोला गिरा। पाकिस्तानी आर्मी की शेलिंग की जद में ये गाड़ी आई और इसमें एक लेडी की मौत हुई, एक और लेडी जो है वो जख्मी हुई है, और उसके अलावा एक और शख्स इस गाड़ी में था, वो जख्मी हुआ। कुल 9 लोग इस गाड़ी में सवार थे।